हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग में 10 चैप्टर के 10 टाइप के प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और सारे प्रश्न जो हैं डियर फ्रेंड्स एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, 11 है, 265 है, 20 है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 11 है, 11 को जिस प्रकार उसने 265 बना दिया है उसी प्रकार हम 20 को क्या बना सकते हैं। तो देखो 11 से 265 बनाया गया है, तो 20 से क्या बनाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात आपको याद होनी चाहिए। हमेशा स्टार बना के आप लिख लीजिएगा कि जब कभी अब दोबारा आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो ये बात आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है सर, 11 है, 11 को 265 बनाया गया है। 11 सर छोटी संख्या है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया गया है। तो बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया जाएगा, जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया जाएगा तो वहाँ पर हम जो है स्क्वायर और क्यूब को ज़रूर चेक करेंगे। ये मेरी दो बातें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो स्क्वायर और क्यूब को हम ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं। देखिए सर 11 से हमें 265 बनाना है, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, तो हम करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर क्या है सर, 11 है, 11 का कर देते हैं स्क्वायर। 11 का स्क्वायर का मतलब है कि 11 गुणे 11, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई नहीं पता रहता है। तो देखो 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11, और 11 गुणे 11 आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। सर उसने 265 लिखा है, तो स्क्वायर करके भी तो हम इसके आसपास नहीं पहुँचे, तो पहुँचेंगे कैसे। देखो अगर हम इस 121 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 242 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। अभी भी तो हम सर 265 पर नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो अगर 242 से हमें 265 पे जाना है तो 42 में हमें क्या करना पड़ेगा, 23 को ऐड करना पड़ेगा। अगर 242 में हम 23 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 265 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यही सेम लॉजिक हम 20 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो देखो 20 है, 20 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 20 विषम में कितना होता है, आप बोलोगे सर 400 होता है। यहाँ पर देखो हमने एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना स्क्वायर करने के बाद, तो हम 400 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 दूना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पर हमने 23 को जोड़ा था, यहाँ पर हम 23 जोड़ेंगे तो 823 होगा, लेकिन 823 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये 23 आया कहाँ से डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अगर इस 23 को हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 23 को, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और ये 22 कैसे बना है, देखो यहाँ पर 11 है ना, इसी 11 का डबल, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, वही है 242 में 23 को जोड़ा है तो ये हो जाएगा 265 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर 20 है, 20 का डबल, क्योंकि 11 का डबल 22 होता है ना, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 40 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने 1 ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देंगे। तो देखो 800 में और 40 और 1 मतलब 40 1 41, 800 और 41 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 841 हो जाएगा। 841 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे और उनको ये जो है सवाल जो है बहुत लेंदी लगा होगा डियर फ्रेंड्स। लेंदी नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये सवाल ही ऐसा है कि आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बातें आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो आपको स्क्वायर और क्यूब ज़रूर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट रहेगा तो इस वीडियो के नीचे हम जो है फुल कॉन्सेप्ट पर जो आधारित हमने संपूर्ण एनालॉजी की वीडियो को बनाया है उसका लिंक आपको नीचे दे देंगे, इस क्लास के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो है एसएससी के क्वेश्चन है तो इतना आसान तो नहीं होंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए
ये है नंबर सीरीज का और एक बेहतरीन सवाल है। मैक्सिमम बच्चे तो इसको छोड़कर स्किप करने वाले हैं, पर आप भागिएगा मत, आपको बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड। देखिए कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर? यहाँ है। इसी की बात कर रहा है कि जिस सीरीज श्रृंखला में इन संख्याओं को लिखा गया है उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो यहाँ पर 40 है, 20 है, 20 है, 30 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क 450, 1575, 6300। सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? कोई ऐसा लॉजिक है जो एक ही बार में हमारा आंसर आ सकता है? हाँ डियर, हमने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे फार्मूला मल्टीप्लाई का। ठीक है, लॉजिक मल्टीप्लाई का सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो चलो देखो हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं। अब देखो 40 से 20 बनाना है तो सर मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है, 20 से 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से ज़रा देखो अगर 20 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर अभी तो थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई आप लगा कहाँ से सकते हो? यहाँ से अगर हम लॉजिक ढूंढें कि 30 से अगर हमें 60 बनाना है तो सर 30 दूनी 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो करना था। देखो 20 से अगर 20 बनाना है तो 20 एकम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सर 40 से 20 बनाना है तो आप बोलोगे सर 40 का 20 तो आधा है, मतलब 1/2। ठीक है, 40 का आधा 20 हो गया, 20 एकम 20 हो गया। तो 20 से 30 बनाने के लिए क्या होगा? देखो 30 से 60 तो हम बना दिए कि 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है ना, 0.5 होता है, मतलब आधा के आगे कहाँ जाएंगे? फिर 0.5 ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा। कहीं ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है सर कि देखो 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1.5 अगर यहाँ पे हम लाएं कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 होना चाहिए, है ना। तो चलो कर देते हैं, 20 गुणे 1.5 तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया, देखो एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हमने हटा दिया, कितना आ गया? 30 आ गया। तो लॉजिक हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? आप बोलोगे सर 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। अब की बार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणे 60 है ना, तो 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जीरो है ना, ऐड कर दो। देखो दशमलव है, एक अंक पे लगा है, एक लगा दो, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 150 आएगी। कितना आएगी? 150 आएगी। 150 जो है ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब ये पैटर्न फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, हम आगे 450 को बना लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 150। अब की बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2.5 से। तो अब इसमें 2.5 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो 150 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 450, 450 हो जाएगा। सर 450 ही तो उसने लिखा है, मतलब हमें सीरीज पता चल गई कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 40 है, 20 है ना, 40 है, 20। अब ये सर हम जानेंगे कैसे कि दशमलव में मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? तो आपको पहचान के लिए बता रहे हैं कि पहले बड़ी संख्या जरूर दी जाएगी, पहले बड़ी संख्या दी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी संख्याएं दी जाएंगी। तो आप समझ जाइएगा कि उसमें पॉइंट का गुणा किया गया है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए कह रहा है कि यदि कूट भाषा में केक को 64 तथा वेफर को
125 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बिस्किट को क्या लिखा जाएगा। देखो केक को बोल रहा है कि 64 लिखा है, वेफर को दिया है 125, तो बिस्किट को हमें पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो देखो मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो तुरंत इसका क्या करेंगे, सर CAKE है ना, केक यही तो है। अब वो बैठ जाएंगे पकड़कर इसको, C का 3 होता है, A का 1 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है। अब अगर इसको आप जोड़ोगे भी कि कितना करोगे जोड़ोगे, तो देखो 11 1 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 से तब भी आप 64 नहीं ला सकते हो, नहीं ला सकते ना। तो इसका मतलब है कि मेरी आप बात याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी प्रश्न में, पूरे रीजनिंग में कहीं पर भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए बात क्या है सर, यहाँ पर लिखा है 64। अगर हम 64 को लिखना चाहें सर तो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64, या तो अगर 64 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 4 का क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। ये 64 दो तरीके से टूट सकता है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तब भी 64 आएगा। तो उसी प्रकार अगर 125 को हम देखें तो क्या लिख सकते हैं सर, ये तो किसी का स्क्वायर बनेगा नहीं, लेकिन अगर 125 को लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कर सकते हैं, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। अब जरा अपना दिमाग लगाओ ना डियर फ्रेंड्स, केक से आपको बनाना है या तो आप 8 बना लो, देखो यहाँ क्यूब हुआ है मतलब स्क्वायर तो नहीं हुआ है। अब केक से आपको 4 बनाना है तो 4 हम कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर केक में अगर हम इनका कितने लेटर हैं वो काउंट कर लेते हैं, कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, केक में कितने लेटर हैं 4, उसी 4 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 5 का क्यूब किया है 125 आया है, तो वेफर में जो है हमारा 5 लेटर होना चाहिए, काउंट करो 1 2 3 4 5, आप बोलोगे हाँ सर वेफर में जो है 5 लेटर है और 5 का क्यूब कर दिया है तो 125 हो गया है। बात आई समझ में, तो लॉजिक मिल गया है। तो बिस्किट का गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, बिस्किट में कितने लेटर हैं 7, हमें करना क्या है सर इसका क्यूब करना है, और 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49 7 343 हो जाएगा। सर 343 जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बस सेकंड में हो जाता, लेकिन अगर आपको मेरी ये बात पता होती कि यदि कोई संख्या आपको ऐसी दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो तब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था SSC CGL 2020 का प्रश्न था डियर फ्रेंड्स। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि कूट भाषा में लखनऊ को 6 तथा पटना को 5 लिखा जाता है तो उसी भाषा में राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न हमने इसलिए रखा डियर फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि जैसे ही वो प्लेस वैल्यू देखते हैं, लेटर को देखते हैं, इनका प्लेस वैल्यू काउंट करने लग जाते हैं। तो कभी भी आप लेटर के प्लेस वैल्यू को काउंट करने से पहले ये जान लिया कीजिए कि किसको वो पूछ रहा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लेटर है ना, बहुत सारे लेटर को वो छोटा लेटर बना के लिखा है ना, छोटा नंबर बना के लिखा है। पटना है, पटना में बहुत सारे लेटर हैं, उसको सिर्फ उसने 5 कर दिया है। अगर आप इसका लेटर लिखोगे, उसे ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, आप लेटर को काउंट कर लिया कीजिए। कब, जब बहुत सारे लेटर दिए गए हों, उनको एक छोटा सा नंबर कोई लिखा जाए तो लेटर को काउंट करेंगे सर। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लखनऊ में कितने लेटर हैं टोटल 7 हैं। 7 को सर उसने 6 लिखा है, अच्छा ठीक है। अब आगे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, पटना में कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर 6, उसको लिखा कितना है 5। तो लॉजिक कहाँ से मिला, लेटर जितने थे, लेटर 7 थे उसको 6 बना दिया, मतलब 1 माइनस करके उसने लिखा है। पटना में कितने लेटर थे, आप बोलोगे सर 6,
उसने एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम राजस्थान के सभी लेटर को काउंट करेंगे और उसके बाद उसमें से एक माइनस करेंगे, तब हमारा राइट आंसर आएगा। तो चलो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राजस्थान में टोटल कितने लेटर हैं? आप बोलोगे सर 9, तो 9 ऑप्शन मत टिक कर देना। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें एक माइनस करना है। तो 9 में से जब एक हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8। तो 8 ऑप्शन ए में है आपका राइट आंसर। 8 होगा, ना कि आपका 9 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्वेश्चन है रेलवे का, है ना, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2022 का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर 1 है और पैट बराबर 37 है तो पार्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। चलो देखते हैं। अब ए का उसने लिखा है 1, पैट को लिखा है 37, तो पार्ट को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? देखो अब हमें यहाँ पे इनका लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि सर लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। देखो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? ए 1 नंबर पे आता है, 1 को सर उसने 1 ही लिखा है। अच्छा सर देखो पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। 16 1 20 से हमें 37 बनाना है। तो हम क्या करेंगे सर, इनको एक बार सभी लेटर के प्लेस वैल्यू के मान को ऐड कर लेते हैं। तो 16 1 17, 17 20 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। मतलब सर लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखा है और उसके बाद सबको ऐड कर लिया है, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है, PART है। ध्यान से समझिएगा, PART है। कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पर PAT है, यहाँ पर PART है। एक्स्ट्रा लेटर कौन सा है? R है। तो PAT का मान कितना है? आप बोलोगे सर 37 है। R का मान कितना होता है? आप बोलोगे सर 18 होता है। 18 में अगर हम 37 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, अब अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है लेटर, ये है क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का। ये है एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो कह रहा है कि 72 का जो रिलेशन 14 के साथ है, मतलब 72 को जिस प्रकार उसने 14 लिखा है, 96 को जिस प्रकार उसने 54 लिखा है, तो 87 को हम क्या लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो तरीका बताएंगे आप याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसी लॉजिक पर बन जाएंगे। ठीक है, देखिए बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाए, हमने क्या बताया था कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात आपको पता है। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सेम उसका उल्टा, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो या तो हम संख्या के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम ऐड करेंगे। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो 72 है, 72 को 14 बनाया, सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है। 96 को 54 बनाया गया, सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है। तो या तो हम संख्या के अंकों को प्लस करेंगे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 7 और 2 को हम जो है प्लस करते हैं तो आप बोलोगे सर 7 2 9 हो जाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर 14 लिखा तो नहीं बनाना। तो 7 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सर उसने 14 ही तो यहाँ पर लिखा है। तो सेम लॉजिक आप 96 के साथ अप्लाई करो। तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 54 ही तो लिखा है। मतलब आपको लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स। 87 के साथ कैसे करेंगे सर, 8 और 7 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा।
बस आपको वही बात याद रखनी है कि छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करेंगे, बड़े संख्या के से छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो प्लस करेंगे या तो संख्या के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है, तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू तो पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लेटर के प्लेस वैल्यूओं को धीरे धीरे याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है JPG FLC BHY XDU, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है क्या होगा। तो लेटर का प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जे है, जे का कितना होता है, आप बोलोगे सर 10 होता है। पी है, पी का कितना होता है, 16 होता है। जी है, जी का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, एफ है, एफ का 6 हो जाएगा। एल है, एल का कितना होता है, 12 होता है। सी है, सी का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सी का 6 हो जाएगा। ओ सॉरी डियर, सी का कितना होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है बी, बी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 2 होता है। एच का 8 होता है। वाई का आपका 25 होता है। आगे चलें, यहाँ पर एक्स है, एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। डी का आपका 4 हो जाएगा। यू का आपका 21 हो जाएगा। कैसे, सीरीज का सवाल है इसलिए एक एक लेटर को हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। देखो 10 है, 10 से हम आएंगे 6 पर, 6 से आएंगे हम 2 पर, 2 से हम आएंगे 24 पर। तो सर अगर 10 से हमें 6 बनाना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 से हमें 6 बनाना है, 4 से हमें 2 बनाना है, तो सर 6 से 4 बनाने के लिए, 6 से 2 बनाने के लिए हम 4 माइनस करेंगे। 2 से अगर हमें 24 बनाना है तो 4 माइनस करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सर अगर 2 से हम 4 माइनस करेंगे तो 24 कैसे आएगा, ये लेटर की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप अगर माइनस करोगे तो आप 24 पे आओगे। तो देखो सब पहली संख्या से 4 4 माइनस किया, तो हम 24 में से भी 4 माइनस कर देंगे तो हम आ जाएंगे 20 पर। 20 पर हमारा कौन सा लेटर होता है, आप बोलोगे सर टी होता है। तो टी से कौन सा ऑप्शन शुरू, सर ये दो, पहला और लास्ट ऑप्शन तो नहीं शुरू, तो ये आपका आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको 16 से 12 बनाना है तो आप बोलोगे सर 4 माइनस, 12 से 8 बनाना है 4 माइनस, 8 से अगर 4 बनाना है तो 4 माइनस। दूसरी बार भी हमने क्या किया है, 4 माइनस किया है। तो यहाँ पर 4 है, अगर 4 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे 0 हो जाएगा। तो अब ये ना कहना कि सर 0 पे कौन सा लेटर आता है, तो जब कोई लेटर नहीं आता 0 आ जाता है तो वहाँ पर आपका जेड आ जाता है। ठीक है, जेड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, 7 से 3 बनाना है, 4 माइनस करोगे, 3 से आप कितना बनाना है, 6। देखो 7 से 3 बनाना है, 4 माइनस करोगे, 3 से 25 बनाना है तो फिर 4 माइनस करोगे, 25 से 21 बनाना है, 4 माइनस करोगे, तो 21 से भी 4 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर क्यू आता है। तो टी जेड क्यू जो है ऑप्शन 3rd में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे ऐसा चैप्टर सॉल्व करोगे डियर फ्रेंड्स कि जिसके सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं। ये क्वेश्चन है सेलोलिज्म का। ठीक है, न्याय निगमन का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो अगर हम कहें कि ये एक गोला हमने बना दिया, इसके बाहर एक गोला हमने बना दिया, इस अंदर वाले गोले का नाम हमने ए लिख दिया, इस बाहर वाले गोले का नाम हमने बी लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगर इसको बी को हम थोड़ा सा ऐसे कट करके हमने इसको लिख दिया सी। अगर हम आपसे पूछें क्या सारा ए, जितना ए है वो सब बी है, तो आप कहोगे हाँ सर ये देखो पूरा ए जो है ये बी के अंदर है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर अंदर है। तो जितना ए है वो सब क्या है, बी है। तो जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाया जाएगा तो वहाँ पर सभी का केस होगा और सभी का केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि क्या सभी बी जो है ए हैं, तो आप कहोगे नहीं सर सभी बी ए नहीं है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रिलेशन होगा कुछ का। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या है, ये देखो हल्का सा गोला टच हो रहा है ना, ये गोला हल्का सा टच हो रहा है, हल्का सा टचिंग हो रहा है बी और सी का गोला।
बी और सी का गोला हल्का सा टच हो रहा है। अगर हम आपसे कहें कि कुछ बी सी हैं तो आप कहोगे हाँ सर कुछ ही तो टच हुआ है, मतलब कुछ बी क्या है, सी हैं, सही हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कुछ सी बी हैं तो आप कहोगे हाँ सर गोला टचिंग है, मतलब सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें क्या कुछ ए जो है बी हैं तो आप कहोगे सर ना तो गोला मैच कर रहा है, तो हमें नहीं पता है या नहीं है, तो इसलिए हम उसको गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा थ्योरी समझ में आ गया है। अब सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कथन दिया गया है, इसको आपको 100% मानना है। ये मत कहना कि सभी केले अंगूर हैं, तब आप इस जिद पे आ जाना कि सर केला अंगूर कैसे होता है। तो ये कथन है, आपको इसको 100% मानना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है कि सभी केले अंगूर हैं, तो केले अंगूर है तो कैसे बनाएंगे सर, सभी केला, इसको हम केला लिख दे रहे हैं सर। ठीक है, सभी केला अंगूर है तो मतलब ये केला जो है अंगूर के अंदर आएगा ना, ये सभी केला क्या है, अंगूर के अंदर आएगा। अब देखो सभी पपीता अनानास हैं, क्या कह रहा है कि सभी पपीता जो है अनानास हैं, तो पपीता और अनानास तो या इन दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हमने यहाँ पर कर दिया क्या है पपीता, इसको हमने लिख दिया पपीता। सभी पपीता क्या है, अनानास हैं, क्या है, अनानास हैं, इसको हमने ऐसे बना दिया। देखो सभी केला अंगूर हैं, सभी पपीता अनानास हैं। अगली लाइन कह रहा है कि कुछ अनानास केले हैं, ये जो कुछ अनानास है ना वो केले हैं। ठीक है, केला तो सर बीच में है, कैसे बनाएंगे, तो इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो इसको हमने ऐसे बना दिया, ये तो पपीता हो गया, हमारा पपीता हो गया। कुछ अनानास जो है वो क्या है, केले भी हैं, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि कुछ अनानास, ये बड़ा वाला गोला क्या है, अनानास है। ठीक है, अनानास है। अब ये ग्राफ आप एक बार फिर से मिला लो, सभी केले अंगूर हैं, सभी केले अंगूर हैं सर, अंगूर के अंदर में गोला है इसलिए सभी केला अंगूर हो जाएगा। देखो सभी पपीते अनानास हैं, पपीता जो है अनानास के पूरा अंदर है इसलिए सभी पपीता अनानास हो जाएगा। कुछ अनानास केले हैं, तो देखो ये थोड़ा सा टचिंग कर रहा है ना केला वाला अनानास को, तो मतलब कुछ केला जो है अनानास भी हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पे चलना है, अब आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना है क्या ये बातें सही हैं कि नहीं है, इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए। देखो कह रहा है कुछ पपीते अंगूर हैं, कुछ पपीता अंगूर है सर, पपीता तो यहाँ है, अंगूर यहाँ है, कुछ पपीता अंगूर है, तो देखो पपीता का गोला तो सर यहाँ है, अंगूर यहाँ है, टचिंग हुआ, आप बोलोगे सर नहीं टच हुआ, तो कट कर दो, नहीं होगा। कुछ अंगूर अनानास हैं, कुछ अंगूर अनानास हैं, तो आप बोलोगे सर ये देखो अंगूर के गोले को इतना टच कर रहा है ना ये अनानास वाला, तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ केला पपीता है, कुछ केला यहाँ पर है, पपीता यहाँ पर है। ठीक है, कुछ केला यहाँ पर है, पपीता यहाँ पर है, तो गोला टचिंग नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ पपीते अंगूर है, पपीता यहाँ केला यहाँ कट हो गया। कुछ अंगूर अनानास हैं सर, अंगूर यहाँ अनानास यहाँ कुछ का संबंध था इसलिए ये तो कथन हमारा सही हो गया। कुछ केले जो है पपीते हैं, तो केला यहाँ पपीता यहाँ गोला टचिंग नहीं हुआ, केवल सेकंड, ये देखो 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, ये 3 नंबर पे था, तो जो दूसरा कथन है केवल निष्कर्ष वो ही सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि केवल सेकंड अनुसरण करता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए इसको अब डायरेक्ट हम बनाते हैं। देखिए कथन कह रहा है कि कुछ बल्ब जो है ट्यूबलाइट हैं, तो चलो बनाते हैं। देखो बल्ब, इसे हमने लिख दिया बल्ब, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है, कुछ का मतलब कि गोला टचिंग होगा, कुछ बल्ब जो हैं ट्यूबलाइट हैं, क्या है, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है, कितने, ये जितना यहाँ पे हमारा जो है ये टचिंग हो रहा है। कुछ बल्ब जो है ट्यूबलाइट हैं, कुछ ट्यूबलाइट स्विच हैं, तो कुछ ट्यूबलाइट क्या है, स्विच हैं, तो इसको हम बाहर करेंगे। ये देखो इतना जो टच हुआ है ये ट्यूबलाइट जो है ये क्या है, स्विच है। कुछ ट्यूबलाइट क्या है, स्विच हैं। अगला देखो कह रहा है कि कोई स्विच तार नहीं है, ये कोई भी स्विच जो है ये क्या है,
तार नहीं है। ये क्या है, कोई भी स्विच जो है तार नहीं है। तो देखो अब निष्कर्ष पे चलते हैं। देखो कह रहा है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं। सर ट्यूबलाइट यहाँ है, बल्ब यहाँ है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, तो सर ये गोला इतना टच में तो है, मतलब ये पहला निष्कर्ष तो हमारा सही हो गया कि कुछ ट्यूबलाइट जो है बल्ब हैं। देखो कह रहा है कि कोई स्विच बल्ब नहीं है, कोई स्विच बल्ब नहीं है, कोई स्विच बल्ब नहीं है। तो गोला टचिंग में है, आप बोलोगे नहीं है, तो ये मत कह देना कि नहीं है, हमें पता ही नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, कह रहा है कि कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है, कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है, कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है। तो उसने ये नहीं बताया कि कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है। देखो कथन में सिर्फ उसने क्या बोला है कि कोई स्विच तार नहीं है। ठीक है, वो क्या है कि कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। इसमें क्या है कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, तो केवल एक अनुसरण करता है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, आज का लास्ट सवाल है मिसिंग नंबर का। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या वर्ग में दी जाए, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है सर, कि जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी उधर को ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी उधर को ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना अगर आप निकाल लिए तो आप 50% सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब चलो इसको ढूंढते हैं किधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। क्वेश्चन मार्क है, 13 है, 49 है, 9 है, 17 है, 69 है, 13 है, 11 है, 59 है। किधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, सर ये बड़ी इधर बड़ी, तो मतलब इस सवाल को इधर को ही सॉल्व करना है। अगर ये संख्या इधर बड़ी दी जाती तो नीचे को सॉल्व करते। ठीक है, तो इधर को बड़ी दी गई है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो अब आपको 9 और 17 से 69 बनाना है, 13 और 11 से 59 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर, देखो अब इसको अगर हम ऐड कर ले रहे हैं, पहले ऐड करके निकालते हैं। 17 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सर 26 से हमें 69 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई कर लें। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सर 52 अभी भी हम दूर हैं 69 से, अगर 52 से 69 आना है तो 52 में क्या करना पड़ेगा सर, अगर हम 17 को जोड़ देते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 69 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलो उसी प्रकार से देखो हमने इसको ऐड किया था ना, तो 13 और 11 को भी ऐड करते हैं। 13 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर देखो 24 से 59 पे आना है, तो यहाँ पर हमने देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 24 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सर 52 से हमें 59 पे आना है, 52 से हमें 59, ओ सॉरी डियर, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, देखो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 से हमें क्या करना, 59 पे आना है। तो 48 से 59 पे कैसे आएंगे, आप बोलोगे सर 48 में अगर हम 11 को ऐड कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 59 पर। ठीक है, तो लॉजिक आपको क्या मिला है कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसको ऐड किए, दोनों संख्या को जोड़ दिए, उसको 2 से गुणा कर दिए हैं। देखो यहाँ पर 17 को जोड़ा है, यहाँ पर 11 को जोड़ा है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, ये 17 आया कहाँ से है, ये सेकंड वाली संख्या है, ये 11 आया कहाँ से है, ये सेकंड वाली संख्या है। इतनी बात तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को फाइंड आउट करते हैं। देखो सर यहाँ पर कौन सी संख्या है, हम कैसे गुणा करेंगे, आपको नहीं पता तो आप इसको x कर लो कि x, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐड करेंगे, तो चलो करते हैं। 13 है,
x में अगर हम 13 को ऐड करेंगे और इसको देखो, इसको हमने क्या किया था, 9 17 को जोड़ा था, उसके बाद 2 से गुणा किया था ना, तो यहाँ पर संख्या नहीं पता थी तो 13 में x को ऐड कर लिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया था, ये वाली संख्या को जोड़ा था ना, तो यहाँ पर 13 है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 13 को जोड़ देंगे, तो बराबर हमें कौन सी संख्या मिल रही थी, इधर वाली। तो यहाँ पर कितना है, 49 दिया गया है, तो इधर 49 मिलेगा। अब देखो, इस 13 इधर प्लस है, उधर माइनस कर दो, तो 49 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36। मतलब ये इक्वेशन हमारा बन गया कि x + 13, इसको 2 से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा 36। इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, कट कर दो। देखो ये हो गया x + 13 बराबर 2 से भाग करोगे अगर 36 को, आ जाएगा 18। इधर 13 आपका प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर से 13 हम हटा दे रहे हैं, इधर माइनस कर दे रहे हैं। 18 में से अगर आप 13 माइनस करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। 5 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए, रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा, आपने अपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए और बहुत ही जल्द आप सभी लोग अपने इस परिवार को 100K का परिवार आप बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है हमें कि आप सभी लोग हमारी इस आस को निराश में नहीं बदलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्या सारी बातें आपको क्लास की समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।